नमस्कार। हम हैं आदित्य और सौम्या। और आपका स्वागत है घटना चक्र के इस नए और ज्ञानवर्धक सफर में। नमस्कार। आज हम एक नजर डाल रहे हैं 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप के पहले चरण पर। यह हुआ था 31 मार्च से 5 अप्रैल के बीच। हमारे पास कुछ लेख हैं और देखिए, कोशिश ये रहेगी कि इस इवेंट को लेकर जो थोड़ी कंफ्यूजन है उसे सुलझाएं और समझें कि भारत का प्रदर्शन असल में कैसा था। क्योंकि देखिए, एक सोर्स में ना एक मल्टीपल चॉइस सवाल का जिक्र है और उसके कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो पहली नजर में ही थोड़े चौंकाते हैं। जैसे एक कहता है कि ये उज़्बेकिस्तान में हुआ और दूसरा कि भारत ने 5 गोल्ड मेडल जीते। ये दोनों बातें थोड़ी अजीब लगती हैं, है ना? क्या ये सच हो सकता है भला? बिल्कुल, ये सवाल उठना तो लाजमी है क्योंकि हाँ, पहली बार देखो तो जानकारी थोड़ी कंफ्यूजिंग लग सकती है। चलिए एक एक करके इन बातों को साफ करते हैं। सबसे पहले वेन्यू की बात। ये टूर्नामेंट उज़्बेकिस्तान में नहीं हुआ था। असल में इसका आयोजन हुआ था ब्राजील के फोज डू इग्वासू शहर में। तो वो जो सोर्स में पहला स्टेटमेंट था कि आयोजन उज़्बेकिस्तान में हुआ, वो सही नहीं है। अरे वाह! तो ब्राजील उज़्बेकिस्तान नहीं, ये तो पहली बड़ी गलतफहमी दूर हुई। हाँ, इसने तो पूरी तस्वीर ही बदल दी। चलिए, ये एक बात तो साफ हुई। अब वो जो 5 गोल्ड मेडल का दावा था, वो भी कुछ ज्यादा ही लग रहा था। क्या उसमें कोई सच्चाई है? हाँ, उस पे आती हूँ। 5 गोल्ड मेडल वाली बात भी वो भी पूरी तरह सही नहीं है। भारत ने टूर्नामेंट में कुल मिलाकर 6 मेडल जीते थे। इन 6 मेडल्स में शामिल थे 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल। तो 5 गोल्ड वाला दावा गलत है। भारत के लिए एकमात्र गोल्ड मेडल हितेश गुलिया ने जीता, मेंस 70 किलोग्राम कैटेगरी में। और दिलचस्प बात यह है कि ये गोल्ड उन्हें वॉकओवर से मिला था, मतलब उनके फाइनल ओपोनेंट ने मुकाबला नहीं लड़ा। तो सोर्स का दूसरा स्टेटमेंट 5 गोल्ड गलत है, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट जिसमें हितेश गुलिया के गोल्ड का जिक्र है, वो टेक्निकली सही है। अच्छा, तो सिर्फ 1 गोल्ड और वो भी वॉकओवर से, लेकिन टोटल मेडल्स 6 हैं। 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। ये परफॉर्मेंस तो फिर भी काफी दमदार लगता है, खासकर अगर टोटल मेडल्स देखें। तो इस प्रदर्शन के साथ भारत मेडल टैली में कहाँ रहा? बिल्कुल सही कहा आपने। कुल 6 मेडल जीतना यकीनन एक मजबूत प्रदर्शन है। ये टीम की डेप्थ को दिखाता है और इसी परफॉर्मेंस के दम पर भारत मेडल टैली में दूसरे नंबर पर रहा। ये जानना भी जरूरी है कि पहले नंबर पर कौन था। वो था उज़्बेकिस्तान। उन्होंने काफी प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए 5 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। मेजबान देश ब्राजील 2 गोल्ड मेडल के साथ तीसरे स्थान पर रहा। ये दिलचस्प है। उज़्बेकिस्तान 5 गोल्ड के साथ टॉप पर और भारत 1 गोल्ड के साथ दूसरे पर। इसका मतलब यह हुआ कि उज़्बेकिस्तान ने ज्यादा फाइनल मुकाबले जीते, लेकिन भारत के कई बॉक्सर मेडल जीतने के करीब पहुंचे। भले ही गोल्ड सिर्फ 1 आया, तो ये दूसरे स्थान का भी अपना महत्व है। लेकिन भारत का दूसरा स्थान ये दिखाता है कि टीम के कई सदस्यों ने मेडल जीते या मेडल राउंड तक पहुंचे। सिर्फ 1 या 2 खिलाड़ियों पर ही निर्भरता नहीं थी। ये 4 ब्रॉन्ज मेडल और 1 सिल्वर मेडल इसी बात का सबूत है। कुल मेडलों की संख्या टीम की ओवरऑल ताकत का एक अच्छा इंडिकेटर हो सकती है। हाँ, ये बात तो सही है। हितेश गुलिया का गोल्ड तो खैर महत्वपूर्ण था ही, भले ही वॉकओवर से आया हो। क्या सोर्स में सिल्वर मेडल विनर का भी खास तौर पर जिक्र है? जी हाँ, हितेश के गोल्ड के अलावा मेंस 65 किलोग्राम कैटेगरी में अभिनाश जामवाल ने सिल्वर मेडल जीता था। उनका फाइनल तक पहुंचना भी एक अहम उपलब्धि थी। इन दोनों के अलावा 4 ब्रॉन्ज मेडल विनर्स ने भी भारत की झोली में पदक डाले, जिससे कुल संख्या 6 हुई और दूसरा स्थान पक्का हुआ। ओवर से 7 में 1 सिल्वर, अविनाश जामवाल 65 किलो और 4 ब्रॉन्ज। कुल 6 मेडल्स के साथ भारत मेडल टैली में दूसरे स्थान पर रहा। उज़्बेकिस्तान पहले और ब्राजील तीसरे पर। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। मुख्य बात यह है कि जो शुरू में कंफ्यूजन था, 5 गोल्ड उज़्बेकिस्तान, उसके उलट भारत का प्रदर्शन 6 मेडल्स के साथ काफी सराहनीय रहा और उन्हें दूसरा स्थान मिला। हितेश गुलिया का गोल्ड भले ही अकेला था और वॉकओवर से आया, टीम की रैंकिंग के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ। यह स्पष्टीकरण वाकई काफी मददगार रहा। सारी उलझनें दूर हो गईं। यहीं पर एक सोचने वाली बात उठती है, क्या खेल में किसी एक गोल्ड मेडल का वजन, खासकर अगर वो वॉकओवर से मिला हो, हमेशा कई सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल्स के मिले जुले योगदान से ज्यादा होता है, या फिर टोटल मेडल्स की संख्या टीम की बेंच स्ट्रेंथ और ओवरऑल क्षमता का बेहतर नजारा देती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर स्पोर्ट्स फैंस अक्सर सोचते हैं।
वाकई ये सोचने के लिए एक बेहतरीन नुक्ता है। शिखर पर पहुंचना ज्यादा जरूरी है या लगातार अच्छा प्रदर्शन करना? इसी विचार के साथ आज की बातचीत यहीं पूरी करते हैं।